वर्तमान में सरकार की कोई भी नई नियुक्ति निकालने की प्रक्रियाधीन नहीं है। अगर आने वाले समय में होगी तो सदन को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यूपी में बेरोजगारों को करना होगा और इंतजार। यूपी के स्कूलों में शिक्षक पर्याप्त, बेसिक शिक्षा मंत्री ने भरे सदन में दिया जवाब। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे जनाब। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार शिक्षकों की संख्या पर्याप्त, लिहाजा भर्ती का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं को इस खबर से निराशा हुई है, क्योंकि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नई भर्ती लाने का विचार नहीं कर रही है। सदन में पेश हुआ शिक्षकों का आंकड़ा। यूपी विधानमंडल सत्र में योगी सरकार ने विधानसभा में प्रदेश के शिक्षकों का आंकड़ा पेश किया। इसकी वजह बने गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह। उन्होंने सदन में शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि 85,152 पद खाली होने के बावजूद प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह सामने आए। उन्होंने सदन को बताया कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिलाकर शिक्षक छात्र का अनुपात पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। अपर प्राइमरी के लिए 35 और 1 का अनुपात निर्धारित है। होना चाहिए जो प्राइमरी में 1 शिक्षक 30 बच्चों के लिए होना चाहिए और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे 1 शिक्षक होना चाहिए। इस अनुपात को हम सब लोग अभी बरकरार रखे हुए हैं और इस अनुपात जब पूरा है तो पठन पाठन के कार्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के अंतर्गत पिछले 2017 से लेकर के अभी तक 1,26,371 नए शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है, जिससे जो शिक्षकों का अनुपात है उसको हम सब लोगों ने बराबर लेकर के आने में हम सब लोगों ने प्रयास किया और शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत बनाने का काम किया गया है। यहाँ पे 69,000 भर्ती के बारे में भी माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया। मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि 69,000 जो भर्ती की प्रक्रिया है वर्तमान में न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही है और जो भी निर्णय इसका न्यायालय से होगा हम सब लोग समय के साथ इसमें जो भी डेट्स पड़ रही है उस पर हम सब लोग जाकर के सरकार का पक्ष रखा जाता है। हर एक बात को समय के अनुसार किया जा रहा है। जो भी माननीय न्यायालय से इसमें निर्देश प्राप्त होंगे, क्योंकि ये न्यायालय में इसकी चर्चा चल रही है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सदन में इसके बारे में कोई हमें प्रश्न उठाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली? बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा सरकार शिक्षक और छात्र के अनुपात को बरकरार रखे हुए है। अनुपात पूरा होने की वजह से पठन पाठन में दिक्कतें नहीं आ रही हैं। 2017 से अब तक 1,26,371 नए शिक्षकों की भर्ती की गई है। वहीं 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को मंत्री ने अदालत में लंबित बताया। पूरक प्रश्न के जवाब में मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में स्वीकृत पद 4,17,886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 85,152 पद खाली हैं। सदन में पेश किया डेटा। योगी सरकार के मंत्री ने दावा किया कि प्राथमिक स्कूलों में 1,47,766 शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए छात्र शिक्षक का अनुपात 21 और 1 रखा है। उन्होंने अनुपात को मानक के अनुसार पूरा बताया। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार। संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों के मानदेय और सुविधाएं बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उसकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जाएगा। संदीप सिंह ने विधानसभा में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक पद पर हुए समायोजन को रद्द किया गया था। उस समय उनका मानदेय 3,500 रुपए था। 2017 में सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय करीब 3 गुना बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया था। उन्होंने कहा कि मानदेय बढ़ाने को लेकर शिक्षा मित्रों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले में कमेटी गठित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश वाहक, लखनऊ।